बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री जी महाराज कहते हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि जो है आपस में बैठ करके क्या कर रहे होंगे। जैसे एक समूह इकट्ठा होता है तो आपस में क्या चर्चाएं करते होंगे। एक जुआड़ी जो होता है ना, एक जुआड़ी जो होता है वो केवल जुआ के बारे में सोचता है। जुआड़ी एक शराबी शराब पीने के बारे में ही लत रहेगा, वो दूसरे बात करने वाले नहीं है, है ना। और ब्राह्मण लोग जो बैठे थे ना तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बैठे थे, वह जन कल्याण के लिए बैठ कर के आपस में चर्चा कर रहे थे कि भगवान की जो कथा है, जो हम लोग इतने लोग कष्ट पा रहे हैं, भारत भूमि पर किसी की संतान नहीं है, किसी के पास धन है लेकिन रहने के लिए घर नहीं है, किसी के पास घर है तो खाने कमाने के लिए धन नहीं है, किसी की संतान नहीं है तो किसी की शादी नहीं हो रही है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई ना कोई प्रकार से दुख उनको जीवन में हो। तो सूत जी महाराज लोग यही चर्चा कर रहे थे। तो उसी समय सूत जी महाराज का आगमन होते हैं, किसके बीच में 88,000 ऋषियों के बीच में। और वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बूढ़े बूढ़े ना जाने के हजारों वर्ष बूढ़े बूढ़े व्यक्ति लोग जो है सबके बारे में सोच रहे थे। वही पे सूत जी महाराज का जब आगमन होता है ना तो सारे ब्राह्मण लोग उठ करके दंडवत और प्रणाम करते। जैसे कि मैं अभी आया तो आप लोग मेरा सम्मान किए कि नहीं। आप लोग जैसे उम्र मेरे से बड़े हैं लेकिन मैं अब ब्राह्मण के रूप में आया हूँ, कथा कराने के लिए आया, तो आप लोग मेरा सम्मान किए। उसी प्रकार सूत जी महाराज जब आए ना तो सब लोग आपस में उठ करके खड़ा हुए। तो सूत जी महाराज को देखने लग गए, अरे ये आप लोग मेरे से बड़े हैं, उम्र में न जाने कितने बड़े बड़े हैं, तो फिर आप लोग उठ करके मेरा प्रणाम क्यों करें। एक ज्ञानी व्यक्ति का एक लक्षण है, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा नम्र व्यक्ति बन करके चलता है। सूत जी महाराज यही सोचने लगे। तो सभी ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु हम बल से बलवान तो हैं, धन से भी बलवान तो हैं, और लेकिन ज्ञान से बलवान नहीं है। क्योंकि बल जो है वो एक क्षणिक होता है, आज बल है कल बीमार पड़ जाओगे, आपका बल खत्म हो जाएगा। उम्र आप 50 साल के हैं तो आपसे कोई बड़ा 60 साल का भी मिल जाएगा, तो इससे कोई बड़ा नहीं होता। धनवान से भी कोई बड़ा नहीं होता, क्योंकि आपके पास 500 रुपये है, अगला 100 रुपये 1000 कमाता है तो बल में भी आप बड़े नहीं। आज मेहनत है तो आप 1000 रुपये कमा रहे हैं, कल थक जाएंगे तो हम उनके भी लायक नहीं रहेंगे। लेकिन जिनके पास ज्ञान है ना उसके पास सब चीज़ है, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान को माना गया। आप जितने पढ़ते जाओगे, जितने ज्ञानवान होते जाओगे, आपकी बुद्धि उतनी ही बढ़ते जाएगी। आप लोगों के जीवन में सूत जी महाराज को बोले, प्रभु आप ज्ञान से बड़े हैं इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम करने से ना कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति और बुद्धिमान होता है। प्रणाम क्यों करते हैं? प्रणाम करने से एक आशीर्वाद, एक तरंग निकलती है जो हमारे जीवन में कल्याण करते हैं। सूत जी महाराज आसन ग्रहण किए और लोगों से बड़ा सुंदर प्रश्न किया, बोलो आप लोगों के मन में क्या प्रश्न है। तो सारे लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि प्रभु इस पृथ्वी पर लोग ना जाने कितने कष्टों को झेल रहे हैं, उनके कष्ट का निवारण अगर कुछ हो ना तो बतला देते प्रभु। सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं। तो सूत जी महाराज से और भी कहते हैं कि प्रभु ऐसा फल हमको बतलाना कि उदाहरण सहित बताना, क्योंकि कलयुग का व्यक्ति जो है वह पूरा उदाहरण सहित जानना चाहते हैं। किसी को आप बोलोगे कुछ करने के लिए तो करने वाले नहीं है, पहले उनके बारे में जानकारी लेंगे उनके बाद उसको करेंगे। तो सूत जी महाराज कहेंगे मैं आपको उदाहरण से बतलाऊंगा। एक बार की बात है, कलयुग में वैकुंठ लोक से नारद जी महाराज जो है पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए आए, क्योंकि नारद जी महाराज क्या है, घुमक्कड़ किस्म के आदमी हैं और लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं। तो नारद जी महाराज पृथ्वी में आकर के देखे ना तो एक के घर में गए तो वो संतान के कारण रो रहे थे कि महाराज मेरा कोई संतान नहीं है। अब जिसके घर में संतान है उनके घर में जा कर के देखे तो अपने संतान से परेशान है।
हे भगवान ये संतान क्यों हमको दे दिए। देखो एक संतान नहीं है तो भी रो रहे हैं और एक संतान है तो भी रो रहे हैं, तो क्या इस पे खुशी है? नहीं, दुखी है, क्योंकि दोनों काम नहीं आने वाला। धनवान के घर गए तो महाराज 500 रुपये वाला सोचने लगे 1000 रुपये कमा लेता है, कम मिल गए आज। किसी के पास घर नहीं है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, यही तो कष्ट है ना। और कोई प्रकार के कष्ट होता है क्या जीवन में? किसी का शरीर अच्छा है, हट्टा पट्टा है, लेकिन चल नहीं पा रहा है, काम नहीं कर रहा है वो व्यक्ति, तो भी कष्ट से जूझ रहे हैं। तो इस संसार में कोई सुखी नहीं है। तो केवल सुखी कौन है? जो इस गोविंद का पूजन करते हैं। केवल राम को जो दास है वही है, वही सुख में है। धन कहे धनवान सुखी, बल कहे बलवान सुखी, लेकिन कोई नहीं है। केवल सुखी कौन है? जो राम का दास है, तो वही सुखी है। अब नारद जी महाराज सोचने लगे कि ये कलयुग के व्यक्ति से अगर इसके कष्ट के बारे में पूछूंगा तो लोग मेरे को क्या बतलाएंगे। तो नारद जी महाराज सीधे हमारे परमपिता परमेश्वर गोविंद का धाम को गए। और गोविंद कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं गोविंद? अगर पूछ दिया जाए भगवान कहाँ वास करते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे? तो भगवान जो है वैकुंठ लोक को वहाँ रहते हैं, और एक हमारे हृदय में रहते हैं। हम सबके हृदय में परमात्मा बैठे हुए, केवल हमको देखने की जरूरत है। तो जैसे कि दूध है और दूध में घी छुपा रहता है, मक्खन छुपा रहता है, लेकिन वो दिखेगा कैसे? दूध को जब फटाओगे, मक्खन काटोगे, मलाई निकालोगे, तब कोई टपाओगे, तब जा कर के घी निकलेगा। तो उसी प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भजन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, तब जा कर के भगवान की दृष्टि हमारे जीवन में आएगी। नारद जी महाराज जैसे गए ना वैकुंठ भगवान विष्णु भगवान सैया से उठ करके नारद जी महाराज को प्रणाम किए। नारद जी महाराज आपका आगमन हुआ है। उठ करके प्रणाम किए और उठ करके पहले उसको सुंदर भोजन कराए। भोजन करा करके सुंदर आशीर्वाद दिए और बैठे। और रात के समय ना नारद जी से महाराज से पूछे कि कैसे आना हुआ नारद जी महाराज। तो प्रभु आप तो सब जानते हो मैं क्यों आया हूँ। तो बोले कलयुग के व्यक्तियों को बतलाने के लिए आपके मुख से जानना जरूरी है। तब नारद जी महाराज गए कि प्रभु मैं पृथ्वी लोक में गए थे ना, तो इस सारे लोग कोई ना कोई कष्ट से जूझ रहे थे, तो इन्हीं के कष्ट का कोई उपाय हो ना तो हमको बतला देते। विष्णु भगवान नारद जी महाराज को बतलाते हैं कि नारद जी महाराज उन लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए कहना। नारद जी महाराज बोले कलयुग के व्यक्ति चतुर है प्रभु, कब सुननी चाहिए कथा? उनका कोई उपाय हो, उदाहरण हो तो बतलाओ, तो मैं कलयुग के व्यक्ति को बतलाऊं। तो भगवान की कथा कब सुननी चाहिए? तो भगवान की कथा 365 दिनों में कभी भी सुन सकते हो। एक तो पूर्णिमा तिथि है, आप लोग राम लला की आज स्थापना दिवस है, तो हमारे लिए तो बहुत ही शुभ मुहूर्त की जरूरत है। मुहूर्त में ही पूजा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राम काज के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। और भगवान के अगर पूजन करना हो तो सबसे बेस्ट मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन आप लोग बतलाइए कि हम सब की मुहूर्त देखते हैं, महाराज जी कथा कब करानी चाहिए, हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन पहले से डिसाइड नहीं करनी चाहिए कथा को। कथा कब मुहूर्त में होना तो बहुत अच्छा होता है। कभी पंचक लगा रहता है, कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो महाराज उस समय खाली है कि नहीं है, तो पहले महाराज से पूछनी चाहिए। लेकिन आजकल जजमान जी बोले कि मैं पहले से कर चुका हूँ महाराज जी, मेरे को उसी दिन कराना है। बोले हम खाली थे तो हम आ गए, क्या पता महाराज खाली ना हो, सब लोगों को निमंत्रण दे दिए। तो पहले महाराज से पूछनी चाहिए, महाराज हमको कथा सुनना, आप कब खाली हो सुनाइए। चाहे किसी भी महाराज से कहा तो उनको पूछना चाहिए आप खाली हो कि नहीं। महाराज आपको बतलाएंगे बच्चा इस दिन कथा करानी चाहिए, शुभ मुहूर्त है। तो देखो भगवान के पूजन के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है ना। जब आपका मन करे तब आप महाराज को बुलाइए और कथा सुन लीजिए। इसके लिए कोई टाइम नहीं है, आप रात को 12 बजे भी कथा सुन सकते हैं। पूजन कराने के लिए आपको स्नान ध्यान और शुद्ध होना जरूरी है, लेकिन कथा सुनने के लिए आप जहाँ बैठे हो ना वही कथा सुन लीजिए। कथा सुनने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, मोबाइल में लगाइए सुन लीजिए। रास्ते से जा रहे हो कहीं दिख गया कथा हो रहा है, चाहिए चुपचाप बैठ जाइए। कथा सुनने के लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत नहीं है।
आप कथा सुनेंगे तो आपको किसी प्रकार की सामग्री की जरूरत नहीं है। आप लोग कुछ लाए हो सामग्री नहीं लाए, केवल बैठे हो और आकर के सुन रहे, कुछ लगा। लेकिन पूजन कराने के लिए सामग्री की जरूरत पड़ती है। और ये तो 16 प्रकार का आपको पूजन कराया हूँ। 132 प्रकार की पूजन होती है जिसमें सारी चीज़ें समझती है। तो यजमान जी की जितनी सामर्थ्य था उतना लेकर के आए हैं। तो ये होगी सामग्री, क्योंकि सामग्री को भी बताना जरूरी है। तो सामग्री में क्या होना चाहिए, अगर आपके पास नहीं हो तो पका हुआ केले का फल होना चाहिए, वस्त्र होना चाहिए, दूध दही पंचामृत होना चाहिए, बीरा पान होना चाहिए, और एक योग्य पंडित को बुला करके भगवान की कथा को सुननी चाहिए। साथ ही साथ परिवार वालों को बुला करके भी कथा सुने। कथा अकेले नहीं सुननी चाहिए। आप जो कथा सुन रहे, इसे तो टेढ़ लगवा दीजिए। आप जो कथा सुन रहे हो उसका साक्षी कौन है? ये दीप है साक्षी। दीप जो जल रहे हैं ना, वो आपको कह सकता है, क्योंकि आप अभी हो 50 साल जियोगे, 60 साल जियोगे, चले जाओगे। मैं हूँ, मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ। लेकिन ये जो दीप है, जलाइए, ये जो दीप है ये साक्षी है हमारा। चलो तो कोई बात नहीं, धूप जल रही है। धूप जल रही है, ठीक है, तो साक्षी होती है। तो सारी चीज़ों को बतलाए महाराज जी को, नारद जी महाराज को। तो प्रभु इस भगवान की कथा को कभी किसने सुना है क्या? हाँ, नारद जी महाराज इस कथा को सुना है। तो किसने सुना है प्रभु? तो एक ब्राह्मण देवता रहता था। ब्राह्मण देवता रहता था ना, तो भिक्षा मांग करके जीवन यापन करता था। क्योंकि हम लोगों का काम ही क्या है? अब भिक्षा नहीं मांगेंगे, काम करने जाएंगे तो जजमान लोग बोल देते हैं आप पंडित होकर के काम करने के लिए आए हो, आपको शोभा नहीं देता, महाराज जी आपको पूजा पाठ करो, ज़्यादा अच्छा है। तो भिक्षा मांग के जीवन यापन करता हूँ बेटा। क्योंकि पहले ब्राह्मण लोग भी भिक्षा मांगते थे, और कौन लोग? जो बुजुर्ग हो जाते थे उन लोग भिक्षा मांगते थे। ब्राह्मणों का काम केवल सीधा लेना था। लेकिन आजकल देखा जाए तो सभी लोग हम लोग भिड़ चुके हैं। हर समाजों में देखा जाए तो सब काम को छोड़ करके सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। तो भगवान को उनकी दुखी देखा नहीं गया। और एक बुजुर्ग डंडी का रूप लेकर, साधु का रूप लेकर के आया और ब्राह्मण से पूछा कि आप कष्ट से क्यों जूझ रहे हैं? तो ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। उनके प्रभु आप मेरे कष्ट को जानते हो, तो दूर करने का कोई उपाय हो तो बतला दीजिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप भगवान सत्यनारायण की कथा को सुन लीजिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और सारी सामग्रियों को पूछ करके जो आप लोगों को मैं लिख करके दिया, पका हुआ फल, केला, दूध, दही, मिष्ठान, ब्राह्मणों अतिथियों को बुला करके, परिवार वालों को बुला करके सुंदर कथा सुन लेना। तो भगवान तुम्हारी एक दिन मनुष्य आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। दंडी साधु को बतला करके वहीं पे ब्राह्मण देवता ने संकल्प किया कि कल प्रातः मैं जो भी भिक्षा लेकर के आऊँगा ना, कल ही मैं भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनूंगा। आँख बंद करके प्रार्थना ही कर रहे थे। ब्राह्मण देवता जो आए थे वह अंतर ध्यान हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता आँख खोल करके देखते कहाँ चले गए। भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु शायद आप ही ने कोई ना कोई रूप में आकर के मुझको चेतावनी दिए हैं। और उस ब्राह्मण देवता को रात भर नींद नहीं आया। आप लोग भी आज कथा सुन रहे थे, रात को अच्छे से सो पाए? सच बतलाना, अच्छे से सोए हो? नहीं सो पाए होंगे, क्योंकि आपको सुबह करना है तो रात को नींद नहीं आया होगा। वैसे ब्राह्मण देवता को रात भर नींद नहीं आया। सुबह उठा ना तो पहले परिवार वालों को निमंत्रण दिया कि आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है, वहीं खाना है, वहीं पीना है। और ब्राह्मण देवता को भी निमंत्रण दे करके भिक्षा मांगने निकल गए। और उस दिन पूर्णिमा तिथि था। ब्राह्मण देवता को इतना धन मिला कि उसको मत पूछो। सुंदर सा सामग्री लेकर के आया, उसको बेच बाँच करके पैसा जो भी मिला, और ऐसे भगवान सत्यनारायण की कथा संध्या काल सुना। ब्राह्मण देवताओं को दान दक्षिणा दिया, सुंदर भोजन कराया, परिवार वाले को सुंदर भोजन कराया। और वह ब्राह्मण देवता हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को, हर
तिथि को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते सुनते अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किए। नारद जी महाराज विष्णु भगवान को पूछने लगे, मैं लास्ट टाइम पूछूं ना कौन कौन कथा सुना थे मोल बताओ, ठीक है? अभी कौन कौन कथा सुना थे चलो क्रम से बताऊं, अब आपको मन बताओ। नारद जी महाराज लग फिर कौन बतलावा थे? विष्णु भगवान कि एक लकड़हारा रही, लकड़हारा लकड़ी बेच करके जीवन यापन करता था। एक दिन जंगल से लकड़ी काट करके ला रहा था तो ऐसी मंदिर में भी कथा चल रही थी। तो वहाँ जो राजा थे उन लोग सुंदर भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। तो हे ब्राह्मण देवता, आप लोग क्या कर रहे हो, ऐसा लकड़हारा पूछने लगा। तो जो वहाँ कथा कह रहे थे उसने सुंदर जवाब दिया कि हम भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। इनकी कथा सुनने से क्या होता है? तो बोले हर मनोकामना पूर्ण होता है। धनवान वाले को धन मिल जाता है, बलवान वाले को बल मिल जाता है, संतान इनको संतान मिल जाता है, जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है, और जिसको मोक्ष भी चाहिए उसको मोक्ष मिल जाता है। सुंदर सा बतलाए। लकड़हारा भी वही संकल्प किया कि कल लकड़ी बेचने से जो भी फल मिलेगा ना, धन मिलेगा, उससे मैं सुंदर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनूंगा। और भगवान की सुंदर सत्यनारायण की कथा सुन करके मैं अपने भी जीवन को कल्याण करूंगा। सब परिवार वालों को, बंधु बांधवों को बुलाए। और पहले क्या होता था, जितने जगह कथा होती थी ना वहाँ लकड़ी देने आ जाते थे लकड़हारा। तो जो पूर्णिमा थी तो आम का लकड़ी ज़्यादा काट लिया सीधा। हम लोग दुकान से खरीद करके लाते हैं, लकड़हारा पर आते थे तो मिल जाता था। आजकल किसी के पास समय नहीं लकड़ी बेचने का, तो आप लोग खरीद करके लेके आ गए। तो लकड़ी बेचने गया ना तो उसको इतना धन मिला उस दिन कि वह भी सुंदर भगवान की ऐसी सामग्री को खरीद करके ला करके परिवार सहित सब मिलजुल करके भगवान की ऐसी कथा को सुनते सुनते हर संक्रांति हर पर्व को वह भी सुना, और अंत में वो भी वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। और हम लोग न जाने साल में एक कथा नहीं सुन पाते, क्योंकि भगवान जहाँ चाहते हैं वहीं कथा होता है। मन को पहले बनाना जरूरी है। तो ये दोनों जो सत्य की प्रभास, सत्य की कथा को सुन करके वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब हम लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। तीसरे अध्याय में एक उल्कामुख नाम का राजा था। देखो इन लोग दोनों जो संकल्प लिए ना वो सत्य के लिए, मैं कल जो मिलेगा कल ही करूँगा। उन लोगों किए। उल्कामुख नाम के राजा थे, सोन चांदी का व्यापार करने वाला था और बहुत लालची बनिया था। उल्कामुख नाम का जो राजा था उसे संतान था। संतान होने पर ऐसे भगवान सत्यनारायण की कथा करा रहे थे, तो वहीं पे एक लालची बनिया रहता था। उल्का नाम नहीं था, वो जो बनिया था सोन चांदी का व्यापार करने वाला, वह लालची बनिया था। सोन चांदी का व्यापार करता और व्यापार करके मंदिर के किनारे से जा रहा था तो राजा को देखा। राजा जी आप क्या कर रहे हैं, ऐसा बोल करके पूछते हैं। तो बोले हम भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। इनको करने से क्या होता है? बनिया मन ना बहुत सोच समझ के काम न करते। तो मन सोचिए क्या कर रहे हो? तो बोले सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं। इनको करने से क्या होता है? बोले हमारे कोई संतान दी थी, प्रभु की कृपा से संतान हो गया तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे। अरे महाराज मेरी भी कोई संतान नहीं है महाराज, इसको कथा सुनने संतान हो जाता है क्या? तो बिल्कुल आप सच्चे मन से सुनिए, आपकी संतान की प्राप्ति होगी। और पूरी विधि को जुना करके घर गए। घर में पत्नी थी लीलावती। लीलावती को बुलाया और सारी बातों को बतलाया। हे लीलावती, जिस दिन मेरे घर में संतान होगा ना उस दिन मैं भगवान की कथा को सुनूंगा। पलट देखो, ये कल ही सुनूंगा बोल रहा है, और ये जिस दिन संतान हो जाएगा उस दिन सुनूंगा। तो न जाने 9 महीना उनको इंतजार करना पड़ेगा। भगवान को 9 महीना इंतजार करना पड़ा उस संकल्प के लिए। शायद बोल लेता कि प्रभु मैं सत्यनारायण कथा को सुन लेता, आप फल देते रहना, ऐसा भी तो बोल सकते। तो नहीं, जब संतान होगी तब मैं दूंगा, नहीं होगा तो मैं नहीं करने वाला हूँ, है ना? नहीं होगा तो कहाँ करेगा वो?
तो फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि तू 9 महीने बाद तो मेरी कथा को सुनेगा, आशीर्वाद दे देना था तू बेटा जा, तेरी कल्याण हो। 9 महीने के बाद एक कलावती नाम की कन्या को जन्म दिया, सुंदर छठी बड़ी सब सारी चीज़ों को करवाया, लेकिन भगवान की कथा कराना भूल गया। क्योंकि धन लगता है ना, फालतू चीज़ है, जो फालतू खर्चा करेगा, परिवार वालों के साथ खाएगा पिएगा, कपड़ा लत्ता पहनेगा, देखेगा, महाराज को बुलाएगा तो दक्षिणा देना पड़ेगा, वही लालची बनिया सोचने लग गया मेहनत करता हूँ, ब्राह्मणों को क्यों खिलाऊं, परिवार वालों को क्यों खिलाऊं। भगवान है, अरे काम करेंगे, संकल्प तो लिया था ना शादी में करा लेंगे। पत्नी ने बहुत समझाया पर नहीं समझ रहा, पत्नी की बातों को पति नहीं समझते हैं। धर्म की बात अगर करें ना तो धर्म काम पत्नी लोग ज़्यादा करते हैं। लीलावती समझदार थी, चलो पति की आज्ञा की बात मान लेते हैं। समय गुजरा ना, 16 वर्ष भी हो गया और सुंदर राजकुमार भी ढूंढ करके लाया, शादी पर भी हाँ भी करवा लिया, लेकिन भगवान की कथा कराना फिर भूल गया। लीलावती ने फिर समझाया, प्रभु आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेते हैं, विवाह भी हो गया, अब 16 साल वेट करना पड़ गया भगवान को, फिर भी नहीं कराया। बोले कि शादी पर भी हमें बहुत खर्चा हुआ है, मैं व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ, व्यापार से आऊँगा तब कथा सुनूंगा। तो देखिए 2 बार जीवन में हार्ट अटैक आएगा ना तो भगवान माफ़ करते हैं, तीसरा बार आएगा तो राम नाम सत्य है, रखने वाला नहीं है। भगवान ने श्राप दे दिया, जा दुनिया तेरा सत्यानाश हो। कभी भी कोई संकल्प लिए हो ना तुरंत पूरा कर देना। हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ आ रहा है, कोई ना कोई जन्म के कारण आ रहा है या इसी जन्म में हमने किसी को कोई वचन दिया होगा जिसको पालन नहीं किया ना, तो हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है। तो भगवान से आज क्षमा याचना करना, प्रभु मेरे वचनों को आप माफ़ करना, अगले बार जब भी कोई संकल्प लूँगा ना तो किसी को 1 रुपया लेने का वादा किया उनको दो, किसी को खाना खिलाने का वचन किया उसको दो। आप लोग जो व्यापार करते हैं उसमें किसी को वचन दिए उसको निभाइए, नहीं तो कोई ना कोई जन्म उनका हमको घाटा होने वाला। मैंने वचन दिया था जजमान में 2 बरस पहले आऊँगा, वचन में पक्का रहा कि नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा होगा, महाराज अभी तक नहीं आया, अभी वचन तो हम पक्का है, या तो नहीं है ऐसा बोल देते। तो फिर आप फ़ोन लगवाए थे, शिव भी हमारे फ़ोन लगाए थे, महाराज को जल्दी बोलना, मैं बोला हो ही नहीं सकता है। और भगवान की जितना समय मैं दिया पहुंच गया, तो वचन का हमको निभाना जरूरी है। दे दिया तो राजा बनिया को जेल में डाला गया, कारावास हो गया, जितना धन दौलत था सब लूट गया उनका। भाई अगर चोरी कोई और करे और कहे खजाना उसके पास मिल जाए तो आप गुनाह कियो ना कियो, सजा तो आपको मिलना ही मिलना है। गलती कोई और करे और सजा कोई और पाए, कलयुग की यही निशानी है। अब इधर लीलावती कलावती जो भी उन लोग भी राह भटकने लगे, सब सारे चोरी हो गए। जब मुसीबत आएगी ना तो भगवान आपको बता करके नहीं आएगी। इसलिए अगर दान करने के लायक हो तो दान करो, खिलाने के लायक हो तो खिलाओ। सामर्थ्य दिया भगवान आप, ताकि वो दिन आपको देखना ना मिले। समय गुजरता गया। एक दिन की बात है, कलावती नाम की जो उसकी पुत्री थी ना, वो भिक्षा लेने के लिए गए थे। तो रात को जब आए ना तो माता को फिक्र होने लगी, मेरी पुत्री जो है रात भी काल अलग है, होती है कि नहीं घर में। एक जन आपकी कोई बहू या बिटिया 7 बजे तक ना कहीं पड़ोसी घर में बढ़ जाए, आपको नहीं दिखे तो आपको फिक्र होने लग जाएगी। दिन में आप नहीं करोगे कहीं गई होगी ऐसा बोल के, लेकिन रात में 7-8 बजने दो ना तो फिक्र होने लग जाएगी। चाहे छोटा सा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, बिल्कुल फिक्र होती है। माता को फिक्र होने लगे कि पति और दामाद तो ऐसे ही नहीं है। लीलावती कलावती रात को जब घर आई ना तो बहुत उसको फटकार लगाई। तब कलावती बोली, माँ आप मेरे को बुरा मत समझना, मैं ना भगवान की कथा सुनने के लिए गया था माँ, और जहाँ पे भी कथा होती है ना तो जब तक के प्रसाद न मिले माँ तब तक का नहीं आना। और प्रसाद कब मिलता है? कथा समाप्त होने के बाद, पहले नहीं मिलता है। और हम लोग जाते हैं मंदिर में, मत्था टेके नहीं रहते, महाराज प्रसाद दो, ऐसा नहीं। पहले पूजा निकाल लो ना।
उनके प्रसाद मिले। तो उसमें प्रसाद में डिमांड नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण देवता जो दे देना उसी दल भी दे दे तो उसको स्वीकार करनी चाहिए। कलावती ने बतलाया तब लीलावती को ध्यान में, पुत्री तेरे पिताजी ने तेरे जन्म से पहले संकल्प ले, हम लोग कितना धनवान थे कि हमारे यहाँ नौकर चाकर थे, हम दूसरों को दान करते थे, आज हमको भिक्षा मांगना पड़ गया। कल बेटी जो भी भिक्षा में धन मिलेगा ना, कल कथा सुन लेंगे पुत्री। और माँ बेटी दोनों है सुंदर से भिक्षा मांग करके लाए। सत्यनारायण भगवान की सुंदर कथा को सुने और कथा को सुन करके भगवान से प्रार्थना किए, प्रभु मेरी पति और जमाई जहाँ भी हो ना शीघ्र घर लौटाए प्रभु, ऐसी आशीर्वाद प्रदान करना। इधर सत्यकेतु नाम के राजा, जिसने राजा को बंदी बना करके रखा था, उसको स्वप्न में दर्शन दिए कि राजा उसको छोड़ देना, तेरे सारे महल और तेरे सारे जमा पूंजी सबको सत्यानाश मैं कर दूंगा। सारे मंत्रियों को सत्यकेतु राजा बतलाए। प्रभु बोले इनको तो दंड मिल चुका है, छोड़ देते हैं। और बड़े बड़े बाल हो चुके थे और पता नहीं कई दिन से नहाए थे कि नहीं, तुम्हारे साथ धुलाए पिलाए और मस्त भोजन कराए, कई दिन से खाए भी नहीं थे और सुंदर सा भोजन दिए। उनके बाद विदा मांगे और अत्यधिक धन दे करके उनको विदा किए। भगवान परीक्षा लेने के लिए फिर आए, दंडी का रूप लेकर के फिर से आए कि भाई ऐसा बढ़िया बदला है कि नहीं बदला है। और आकर के पूछ ले ब्राह्मण देवता तुम्हारी नाव में क्या है, क्यों मंगने की इच्छा है क्या? नहीं मैं तो केवल पूछ रहा। नहीं मंगने की इच्छा होगा तो बतला दीजिए। तो राजन मैं तो केवल पूछ रहा था, बेलर पत्र तो भरा हुआ है, जाओ महाराज तुम्हारी वचन पूर्ण हो जाए। ब्राह्मणों से कभी कुछ झूठ नहीं बोलनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लग सकता है, उनसे तो बच करके हमको रहना चाहिए। लेकिन आजकल जिसको मैं देखूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, बाजार में आरती दिखाता हूँ, मेरे पीछे पड़े रहते, मजाक करते रहते। ब्राह्मणों से कभी मजाक नहीं, उनका आशीर्वाद, क्योंकि ठाकुर जी जो है ना, जब इस धराधाम को छोड़ के गए तब लोग पूरे यदुवंश को समाप्त कर दिए केवल ब्राह्मण के श्राप के कारण। तो ब्राह्मण दुआ भी देता है और आशीर्वाद भी देता है। आशीर्वाद दिए तो जब खोल करके देखे तो उसके नाव बेल और पत्र भरे हुए थे। राजा बेहोश हो जाते हैं, दमाद इतना फटकारता है और जा करके क्षमा याचना करते हैं ना, तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि राजा तू मेरे बार बार सत्यनारायण भगवान की कथा को ठुकराता गया, इसलिए मैं तेरे को इतना दंड दिया हूँ। और वहीं पे फिर क्षमा याचना करते, प्रभु आपकी भक्ति को तो ब्रह्मा और विष्णु नहीं जान सकते, मैं ब्राह्मण देवता कैसे जान सकता हूँ। तब उसको क्षमा याचना प्रदान किए और आशीर्वाद दिए, जाओ तुम्हारा धन व्यापार सब बढ़ाता रहे, आशीर्वाद दिए। और इधर एक दूत को घर भेज दिए और कलावती लीलावती तैयारी करने लगे। दूत वाले बोले कि तुम्हारे पति आ रहे हैं, रानी स्वागत की तैयारी करो, क्योंकि पहले राजा लोग उठे स्वागत करवाते थे। अभी भी मंत्री लोग जब आते हैं ना तो जितने लोग नहीं है उससे ज़्यादा उसको खर्चा होता है, स्वागत के लिए फूल के ज़बरदस्ती हम लोग खर्चा करते हैं। तो राजा आ रहा है बोल के स्वागत के लिए तैयारी हुई। लीलावती जो है पूजन से उठ करके अपने पति को देखने चली जाती है। कलावती कहती बेटी तो पूजा करके आना, मैं अपने पति से मिलने के लिए जा रही हूँ। कलावती मन में सोचने लगी कि तू भी अपने पति से मिलने जा रही है तो मेरी भी तो पति आ रही है, और ऐसी पूजा चलते रहते उसको बीच में छोड़ करके चली जाती है। तो कलावती को लीलावती समझा करके जाए रहती है। तो कलावती पूर्ण करना चाहिए क्या, पूर्ण नहीं की चली गई। तो कलावती की जो पति है उसको नाव में से पानी में डुबो देते हैं। तब सभी लोग फरियाद करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। कलावती जा कर के कहती है ये समस्या है। तो भगवान कहते हैं कि तू जा प्रसाद को ग्रहण करके आ, तब जा करके मैं तुम्हारे पति और दवाई को मिलवा दूंगा। पुत्री घर जाकर के सुंदर पूजन पाठ करके जब वापस आती है ना प्रसाद ग्रहण करके, तो अपने पति को वापस पाती है। पूरे परिवार ऐसी भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को सुनते सुनते अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। तो राजा ने संकल्प लिया, उनको पूर्ण नहीं किया तो उनको कष्ट मिला, और जब उसने पूर्ण किया तो वह भी समझा कि केवल प्रभु का भक्ति हमारे जीवन में काम आने वाला है, अन्य कोई नहीं आने वाला है। तब जा कर के राजा
कि पत्नी को मोक्ष मिला। इस प्रकार भगवान के आप अगर किसी को वचन दिए हो तो उनको पूर्ण करना सीखना चाहिए, नहीं तो आप कोई संकल्प मत लो। पंचम अध्याय की अगर हम बात करते थे, एक तुंगध्वज नाम का राजा रहता है, और वह राजा पहले क्या करते थे, राजा लोग शिकार खेलने के लिए जाते थे कि नहीं। राजा लोगों का काम ही क्या था, केवल हिंसक पक्षियों को मारना। तो जंगल में जाते गए थे सैनिक लोग, तो रास्ता भटक गया वो, और रास्ता जब भटका ना तो उसको बहुत प्यास लगने लग गया। तो एक दूर में ऐसी भगवान की कथा हो रही थी, एक मंदिर पड़ा, और मंदिर के पास जाकर के जब प्यास लगती है तो व्यक्ति को निद्रा आती है। निद्रा जब आती है ना, निद्रा थोड़ी पानी पी लो, है ना। तो भगवान को निद्रा आ रही थी, जजमान को लगा निद्रा सकार लगा, नहीं जजमान नहीं लगा, ठीक मोला लगल धल। लेकिन कथा पूरा सुना, प्रभु मोर परीक्षा लेते। निद्रा देवी है ना, जो कोई ना कोई पाप किए रहते ना, तो ऐसी तकलीफ देते हैं, भूख प्यास है। वही राजा के साथ हो रहा है। तो राजा को जब भूख लगा ना, प्यास लगा, तो मंदिर के किनारे आकर के सो गया। तो जब प्रसाद सत्यनारायण की कथा जब समापन हुआ, तो ग्वाल वालों ने दूर में भी व्यक्ति अगर कोई दिखाई देता तो उसको बुला करके प्रसाद देते। प्रसाद अकेले खाने वाली चीज़ है, बांटने वाली चीज़। जैसे आप लोग कथा होंगे ना, तो आप जितने लोग देखेंगे उनको बिल्कुल प्रसाद बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, प्रसाद बांटने वाली चीज़। तो राजा के पास आकर के देखा तो डर गया, ये राजा है, और राजा को कोई सोया है और कहीं उठा दे तो बंदूक रखे, कोई तान देगा तो भरोसा है, दंडित कर सकता है, प्रताड़ित कर सकता है। तो प्रसाद को डर के मारे वही रख करके चला गया। ठीक है। अब राजा जैसे ही उठा, निद्रा हुई, प्रसाद को देखा, छोटे लोग हैं, प्रसाद इसको छोड़ करके गया, कहीं जहर डाल दिया होगा तो। अरे फिर मन में शंका था, ये छोटे लोग हैं और मैं राजा, मुझे दिए हुए चीज़ को मैं कैसे खा सकता हूँ। मैं काजू किशमिश बादाम खाने वाला व्यक्ति, ये आटे को खाऊंगा। और वह मन में शंका करके छोड़ करके चला गया। और इधर जब घर में आकर के देखा तो 100 पुत्र उनके मरे हुए मिले। देखिए, प्रसाद में कभी शंका नहीं करनी चाहिए, उसको कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, कि नहाए हो कि खाए हो कि पियो। अरे प्रसाद अगर मिल रहा है तो प्रभु में ही साक्षात ईश्वर की दर्शन होता है। प्रसाद जो है वो ग्रहण करते हैं, बाकी चीज़ों को हम लोग ग्रहण नहीं करते। तो जो इस अवस्था में जो रूप में प्रसाद बोल दिया ने, प्रसाद ने प्रभु की कृपा आपको मिल रही है, लेकिन हम लोग बोलते हैं महाराज नहाया नहीं है, स्नान नहीं किए महाराज, गुटखा खाए महाराज, मैं बिजी हूँ महाराज, सारे चीज़ मंदिर में जा कर के करते हैं, लेकिन प्रसाद को छोड़ देते हैं। करते हैं कि नहीं जीवन में, हम लोग भी छोड़ते हैं। प्रसाद को जिस अवस्था में मिले ग्रहण करें, नहीं तो ये बनिया जैसे कोई ना कोई हमारा भी कांड हो सकता है। और बनिया मूर्छित हो गया तो उसके मित्र ने आकर के समझाया कि महाराज आपने प्रसाद को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, प्रसाद होता है। मीरा ने तो भले प्याले में जहर को पी गए तो अमृत बन गए कि नहीं, भरोसा होनी चाहिए। देखो आत्मदेव महाराज को फल दिए, पत्नी को दे दिया, पत्नी शंका पैदा हो गई कि फल खाने से कोई बच्चा पैदा होता है, गौ माता खिला दे, गौ माता को गौकर्ण महाराज जन्म हो गए, कान गौ का बाकी शरीर पूरे इंसान का। तो प्रसाद आशीर्वाद के रूप में मिलता है, उनको ग्रहण करना चाहिए। राजा जा करके क्षमा याचना किया मंदिरों में, क्योंकि 24 घंटा तक कम से कम प्रसाद रहता है जजमानों का। जा करके क्षमा याचना किया। और आप लोग रात को सोएंगे नहीं, कीर्तन करेंगे। रात को कीर्तन करने का भी नियम है, उन लोग कीर्तन कर रहे थे, उसी समय जा करके क्षमा याचना किया, प्रसाद ग्रहण करके आए, सब पुत्र को प्राप्त किए, और वह भी राजा अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किए। ऐसी कथा को बार बार सुनते हुए अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। शंख बजा दिया करो लास्ट में। अभी समापन करूंगा, एक साथ इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि समय का मेरे पास अभाव है, मेरे को तुरंत अभी मंदिर भी पहुँचना है, इसलिए। नहीं तो एक एक अध्याय में मैं पूरे कथा को मतलब संग को बढ़ा देता है। लेकिन प्रभु का कहते हैं एक घड़ी आधो घड़ी, आधो की पुनिया
तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। एक अल्प समय की भी कथा अगर कानों में भी पड़ जाए ना तो आपका जीवन धन्य है। नहीं तो आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, आज कई लोगों को जा करके देख रहे, कोई पी करके पड़ा होगा। अभी मैं रास्ते में आया ना तो एक जगह सुंदरकांड की पाठ हो रहा है और थोड़ी दूर में गया तो वहाँ पे जुआ चल रहा है। तो उनकी ईश्वर आपको जो भी मैं कथा सुनाया ये नहीं सोचेंगे महाराज जी अल्प जल्दी सुना करके चले गए, नहीं, थोड़ी भी अगर कथा भी चल गए ना, इसको राजा लोग तरसते इस कथा को सुनने के लिए। तो दो चीज़ों को हमेशा याद रखना, सदा सत्य की संकल्प लेना, सदा सत्य के रास्ते पे चलना, और जहाँ कहीं पर भी प्रसाद मिल जाए और गोविंद की कथा सुनने को मौका मिल जाए ना, केवल उनको ग्रहण कर लेना, क्योंकि यही भगवान की कथा सत्यनारायण की कथा है। अब आप लोग बताइए सत्यनारायण की कथा क्या है? तो केवल गोविंद है ना। तो हमने आपको सत्य असत्य की कथा तो नहीं सुनाया, आप लोगों को गलत रास्ते में चलना तो नहीं सिखाया है कि यहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही है तो आप जा करके दारू पी लो। सुनाया हो क्या? नहीं। मैं सदा बोला हूँ कि अगर आप पी रहे हो कहीं भगवान की कथा हो रही हो तो उसको छोड़ करके आप कथा सुनने चाहिए, क्योंकि यही आपका काम आने वाला है और वो आपके काम आने वाला नहीं है। न जाने अब ये भैया बताया कि महाराज ने शादी में सोचा था कथा सुनूंगा, नहीं सुन पाया था, बच्चे हो गए नहीं सुन पाया था, लेकिन आज रामलला के नाम से मन हुआ तो आपके घर में कथा हो गई। तो इससे बड़ा और कुछ हो सकता है क्या? तो आज की जितनी भी कथा हुई है, भगवान आप सबके जीवन में धन व्यापार और जो वजह से आप कथा सुन रहे हैं सारे मनोरथों को पूर्ण करें। इसी के साथ आज की जो सत्यनारायण कथा है यही पर सफल होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।